डॉक्टर लवकेश मित्तल है। मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी एमबीबीएस और एमएस 32 हॉस्पिटल से की गई है और वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद मैंने पारस हॉस्पिटल में भी काम किया है और आजकल मैं चंडीगढ़ में हीलिंग हॉस्पिटल में ईएनटी डिपार्टमेंट देखता हूँ। शाम को 4 से 7 मैं यहाँ पे डेराबस्सी में आके जो लोगों को महंगा ट्रीटमेंट जिसकी फ़ीस वहाँ पे 500 से 700 रुपये डॉक्टर लेते हैं, वहाँ पे हम 200 रुपये फ़ीस में यहाँ पे देखते हैं और लोगों को अच्छे से मशीनों के द्वारा कान दिखाया जाता है, उनका गला नाक सब दिखाया जाता है और उसके बाद जांच परख के उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको दिक्कतें इतनी पुरानी हैं बट उनको डॉक्टर नहीं मिलता कि कहाँ दिखाएं, किसको दिखें और कैसे वो समझे। हम भी समय लेते हैं, हर एक से 15-20 मिनट का समय लेकर उसको सब कुछ समझाते हैं और कड़ी बाय कड़ी जोड़ के उसका इलाज किया जाता है। जो मेन दिक्कतें हैं, जो कान से जुड़ी दिक्कतें हैं, कान से रेशा, सुनने की दिक्कत और कई ऐसी दिक्कतें जो कान के अंदर पानी महसूस होना, वो सब चीज़ों का इलाज किया जाता है। कई दिक्कतें आपको बताना चाहूँगा कि सुनने की दिक्कत परमानेंट नहीं होती, नसों की कमज़ोरी नहीं होती। कई बार हमें वो कान के अंदर रेशा होता है जो हमें तंग कर रहा होता है, उसकी जांच करके, जो कि बहुत चंडीगढ़ में उसका टेस्ट का रेट ही 1000 रुपये है, हमने यहाँ पे सिर्फ 300 रुपये रखा हुआ है। उसको हम करके उसको दिखाते हैं कि देखो ये रेशा है और उसको महीने 1.5 महीने में, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं जो इसको आपको बता भी सकते हैं कि वो पूरा चंडीगढ़ घूम के आ गए। ठीक है और हमने उनको ठीक किया। ठीक है, उसमें मुझे को बहुत सबसे अच्छी फीलिंग है, मुझे आती ही तभी है जब पेशेंट ठीक होता है। ठीक है सर। पेशेंट से पैसा लेना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पेशेंट को ठीक करना और उसको बिल्कुल संतुलित वे में उसको चलाना। कोई भी बीमारी अगर शरीर को घर कर गई तो वो वापस आने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है तो मेंटेनेंस, जैसे हम मेंटेन कर रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं, डेली पैसा कमा रहे हैं, तभी घर चल रहा है। ठीक है जी। ऐसे ही घर के अंदर जो बीमारी आई है उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर हम सोचें कि डॉक्टर आगे पास जाके 3 दिन में कोई भी इलाज हो जाएगा, वो असंभव है। उसको मेंटेनेंस डोज देना हमारा मेन फोकस रहता है। हम यहाँ पे सभी प्रकार की सर्जरीज, कान की सर्जरी, नाक की सर्जरी, गले की सर्जरी, आवाज़ की सर्जरी, थायराइड की सर्जरी सब करते हैं और सब उचित दामों पे की जाती है। ठीक है। ठीक और है हमारे यहाँ पे स्किन के डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, एक्सरे की जांच, खून की जांचें, अल्ट्रासाउंड सब अवेलेबल है और एक डायग्नोसिस बनाने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। और हमारा फोकस भी यही रहता है कि पेशेंट एक ठीक हो और अनेकों को भेजें, एक को बार बार ठीक करने की हमें ज़रूरत ना पड़े। ठीक है सर। सर एक चीज़ हमने देखी, जो आपके पास सर मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, जो उनसे आपका बात करने का ढंग है, बहुत प्यार से वे ऑफ टॉकिंग, उससे सर आधी बीमारी तो पेशेंट की सर वैसे ठीक हो जाती है, हमने देखा सर। देखो, कोई भी घर से आ रहा है पहले ही डॉक्टर के पास आने से डर रहा है वो। हाँ जी, हाँ जी। और उसको एक डर है कि क्या वो डॉक्टर मेरी बात समझ पाएगा हाँ जी, हाँ जी। और क्या मेरे पास, क्या मैं मतलब मुझे लूट तो नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि उसको उसकी बीमारी समझाना सबसे ज़रूरी है। उसको क्या है, उसके अपने शरीर को तो पता चले, उसको समझाओ, उसको बताइए कि हाँ जी आपको ये बीमारी है और ये इतना समय लेगी। कई डॉक्टर, मेरे कलीग कई बार उनको नहीं बताते, मैं उनको भी यही आग्रह करता हूँ कि आप पेशेंट को उसकी पूरी चीज़ समझाओ, ठीक है सर। ताकि उसको ये कल ना लगे कि डॉक्टर साहब ने तो अपनी मर्ज़ी से कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करना चाहता। मैं तो यही चाहूँगा कि दरवाजे के अंदर आए और मेरी शक्ल देखते ही ठीक हो जाए, बट कभी ऐसा हो नहीं सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा यही फोकस रहता है कि प्यार से, अब टीचर अगर प्यार से उसको समझाएगा किसी को तो उसको समझने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर जिसको नहीं समझना तो वो तो चलो उसका हम नहीं कुछ कर सकते, बट हमारी कोशिश यही रहती है कि उसको एक बार सब कुछ समझा दिया जाए और उसको उसके कोर्स के बारे में बताया जाए कि कितने समय में ठीक होगा और उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं घराटों के कारण उनका बीपी बढ़ रहा होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम उनको यही नहीं बताएंगे कि पहले आपको घराटे कम करने पड़ेंगे और बीपी की गोली लगा देंगे, तो बीपी की गोली तो चल ही रही है फिर सारी उम्र। ठीक है सर। लेकिन अगर हम उनको समझाएंगे कि घराटे कम करो, ठीक है, वजन कम करो, क्या पता उनको बीपी की गोली से बचत हो जाए। सही बात है सर। तो सही राय देना ही हमारा मेन उद्देश्य है और सही तरीके से ही आगे बढ़ना हमारा उद्देश्य है। सर एक बात हमने और देखी, जहाँ पर डेराबस्सी लालड़ू के जितनी भी गांव का हमने सर्वे किया, वहाँ पर सभी ने हम बताया भी आप सर वहाँ पर मेडिकल कैंप
आपकी तरफ से सर लगाए जाते हैं, आपकी हॉस्पिटल की तरफ से, उन उसके बारे में सर बताएं, कैंपों के बारे में। हम कोशिश यही करते हैं कि डेली मेरी एक टीम हमने रेडी करी है 5 से 6 लोगों की, जो पूरे गांव को कान नाक गले का और चमड़ी के रोगों के बारे में बताते हैं कि कैसे उससे हमें बचत हो और कैसे हम उसको छोटी छोटी बीमारियों को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। 50 से ज़्यादा हम कैंप कर चुके हैं और उसमें पूरा कोरोना का ध्यान रख के ही किया जाता है सब कुछ। ठीक है सर। और इवन कि हम तो यही कहते हैं कि बचत ही इज़ द मेन थिंग है, जो भी ठीक है। सरकार कर रही है उसका हमें साथ देना है। हाँ जी, हाँ जी। और वो कैंप मेरे अपने मन की खुशी है कि हम इस उम्र में, हम भी लकी हैं कि हम इस उम्र में किसी को कैंप दे पा रहे हैं। तो क्यों ना हम, अगर हमारे पास, अगर हम 200 रुपये सच में कमा रहे हैं तो उसमें से 50 रुपये लग भी गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी कहीं भी कैंप लगवाना है, कोई भी जो मुझे सुन रहा है, आप हमें मिलिए, हमारे पास आइए, हम आपको फ्री में कैंप, खुद मेरा गारंटी है कि मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। हम जितने भी गुरुद्वारा साहब या अपना मंदिर के जितने भी कमेटियां हैं, संत महापुरुष हैं, जहाँ गांव के पिंडा के सरपंच हैं, उन सभी को यही रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको अपने क्षेत्र में मेडिकल कैंप लगाना है तो डॉक्टर मित्तल से आप आके यहाँ पर मिलें, मित्तल हॉस्पिटल डेरा बसी में। सर एक बात हमने और देखी, आपकी जो एज है बहुत छोटी है और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? अपने मम्मी डैडी को देंगे सर, किसको देंगे सर, वो बताइए सर। देखो सर, एक्सपीरियंस का क्रेडिट तो मैं हमेशा ही मेरे मरीजों को दूंगा। ठीक है सर। जिन्होंने मुझ पे विश्वास रखा, कई बार नहीं ठीक हुए फिर भी वो मेरे पास आए। ठीक है सर। और उन्होंने ही मुझे कई चीज़ें सिखाई जो मैं बहुत जल्दी सीख गया। माता पिता का सर, माता पिता के संस्कार, उनका आशीर्वाद बहुत बड़ी बात होती है, उसके बारे में सर बताएं। देखिए सर, वो तो हम बचपन से ही उनके साथ हैं और उनका मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि मैं उनके कोई भी मतलब पूरा कर सकूं उस चीज़ को। ठीक है सर। और वो जो भी हैं हम उन्हीं के कारण हैं, और वो हमारे चरण, हमारे सिर उनके चरणों में ही है हमेशा। सर ये इस लाइन में जो आए हैं वो डॉक्टर साहब बने हैं, ये आपका सपना था कि मम्मी डैडी का सपना था सर? सर सपना नहीं था, ये एक हकीकत है जिसके साथ चल रहे हैं। मेरे दादाजी भी थे जो अच्छा डॉक्टर थे, अंग्रेजों के बनाए हुए पहले 4 डॉक्टरों में से पहले नॉर्थ इंडिया के वही थे। ठीक है सर। उसके बाद हमारे फादर साहब और मेरे ताऊ जी भी डॉक्टर ही हैं। ठीक है और सर। यही फील्ड में हम काफ़ी हमने मतलब पेशेंट देखे हैं जो कई क्रिटिकल स्टेजेस पे भी देखे हैं। और इस चीज़ को मन करता था कि देख के कि हाँ, किसी को ठीक करने की पावर, किसी को ठीक करके उसको एहसास होना कि हाँ मैंने कुछ किया, वो वाली जो फीलिंग है वो कोई ड्रीम नहीं होता, वो हकीकत ही होती है जो बंदा देख के ही सीखता है। सपना लेना डॉक्टरी का आई थिंक गलत है, देख ठीक के है ही सर। मन करता है कि डॉक्टर बना जाए। डॉक्टर साहब ने जो अपने परिवार में देखा कि इनके पिताजी और बाकी मेंबर जिस प्रकार मरीजों की सेवा कर रहे थे, वही सेवा इनके मन में आ गई बचपन से। उसी सेवा भाव को जो आगे बढ़ा रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। एक बात सर हमें बताएं, आगे होला मोहल्ला आ रहा है और अपना होली आ रही है, उसकी सर मुबारकबाद दे दो आप। मैं सबको, सारे दर्शकों को आपके पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनका पूरा ये होली बहुत अच्छे से जाए और आगे पूरा साल उनको मेरी ज़रूरत ना पड़े और किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत ना पड़े। अगर पड़े तो वो हमारे पास आएँ, बेझिझक आएँ और बिल्कुल निश्चिंत होकर आएँ कि आपका अगर कोई भी पैसा लगा है तो वो सही दिशा में ही जाएगा। ठीक है। और मैं आपको दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा, खन्ना टाइम्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारे यहाँ आए और हमारा इंटरव्यू लिया। इतने बड़े नेटवर्क ने हमें देखा, पहचाना, और यही उम्मीद करते हैं कि ये संबंध बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। हमारे यहाँ सारे के सारे जो पेशेंट्स आते हैं, अधिकतर जिनको बालों की तकलीफ़ रहती है, उनमें या तो तकलीफ़ रहती है कि उनके बाल बहुत पतले हो रहे हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो हमारे पास सारे नॉन सर्जिकल से लेकर सर्जिकल सारे हेयर से रिलेटेड सब ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है। हम ओरल मेडिकेशन दवाइयों से भी करते हैं, लगाने वाली दवाइयों से करते हैं, इवन हमारे पास PRP थेरेपी, प्रो PRP थेरेपी सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल है या गंजापन बहुत ज़्यादा आ रखा है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं।
मोस्टली हम उन पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जिनमें गंजापन काफ़ी आ रखा होता है, क्योंकि जेंट्स में नॉर्मली क्या होता है, बाल यहाँ से और यहाँ से ज़्यादा जाते हैं। ये नॉर्मली अगर बाल पूरा गंजापन यहाँ तक आ रखा है और यहाँ तक आ रखा है तो एक ग्रेड 3 के ऊपर चला जाता है, तब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो अच्छे कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, FUE टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो पीछे की होती है वहाँ से बाल लेके यहाँ ट्रांसप्लांट किए जाते हैं ताकि ये फ्रंट लाइन नेचुरल दिखे। जब हम आपका खुद का ही बाल वहाँ पे लगा रहे हैं तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट का, रिएक्शन का कोई भी चांस नहीं होता है, कोई रिएक्शन नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है मैडम। ठीक है, और उसके साथ में हम PRP थेरेपी उस पेशेंट को इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि जो बाल हमने वहाँ लगाए हैं उनको एक्सेसिव ग्रोथ उसी वक्त मिल जाए, वो वहाँ टिक जाएं और अच्छा नेचुरल लुक पेशेंट को आए। ठीक है मैडम जी। हाँ जी। मैडम जी, जो बाकी और हॉस्पिटल हैं जो बालों की ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे रेट आपका कितना डिफरेंस है, उसके बारे में? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत कम पैसों के अंदर इलाज होता है। ठीक है जी। सबसे मिनिमल रेट में होता है। जो हेयर ट्रांसप्लांट का ग्राफ्ट है वो मैं सिर्फ 10 रुपये पर ग्राफ्ट में करती हूँ। ठीक है, और जो हेयर का 10 रुपये पर ग्राफ्ट वाले सेशन के अंदर जो उस दिन का PRP सेशन होता है वो उसी में इंक्लूडेड होता है। इवन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट लूँ उसके 2 दिन पहले ही मैं ब्लड पैनल टेस्ट करवाती हूँ कि पेशेंट फिट है कि नहीं, पेशेंट ओके है कि नहीं, हम उसको सर्जरी के लिए ले सकते हैं कि नहीं। तो ब्लड पैनल टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। और उसके अगले 7 दिन तक जो भी एंटीबायोटिक्स पेशेंट को चलती है, पोस्ट केयर का चलता है, वो भी उसमें इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद हम फॉलोअप के अंदर पेशेंट को असेस करते हैं, तब आगे की चीज़ आगे बताई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। हम जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ट्राई सिटी चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, अम्बाला, पंचकुला और हिमाचल में, पंजाब में, जिनको किसी को भी कोई बालों की प्रॉब्लम है तो एक बार आप यहाँ पर डेराबस्सी में ज़रूर आएँ, मित्तल हॉस्पिटल में। यहाँ पर आपको बिल्कुल जायज़ रेट पर आपकी ट्रीटमेंट होगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से होगी। एक बार आप ज़रूर पहुँचे यहाँ पर, घर जैसा आपको माहौल मिलेगा, घर जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी आपको। जय हिंद।